हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन विद एमसीपीबीए, यानी एमसीपीबीए के साथ ऑक्सीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसका लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 3 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप 3rd लेक्चर तक देख सकते हैं। तो आज पढ़ लेते हैं एमसीपीबीए होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि एमसीपीबीए होता क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे पहले एमसीपीबीए। तो जो एमसीपीबीए है उसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड पर ऑक्सी, ठीक है, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका हम संरचना बना लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका नाम पड़ा कैसे। तो देख लेते हैं इसकी संरचना। तो संरचना कैसी बनाएंगे, इसमें बेंजोइक एसिड आ रहा है तो इसमें बेंजीन तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, हमने बना ली बेंजीन। बेंजीन पे क्या लगा दिए, ये डबल बॉन्ड, और फिर क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, मेटा पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरो। तो मेटा कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ये हमारी मेटा है, तो इस पे लगा दिया हमने क्लोरीन, यानी क्लोरो जुड़ रहा है इस पे, तो मेटा पे लगा दिया क्लोरीन और पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया हमारा ओइक एसिड, ये हो गया हमारा ओइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो बेंजीन पे लग जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड प्रीफिक्स सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, COOH, और इसमें क्या है, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो पर ऑक्सी के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के ओ लगा देंगे, ये बन गया हमारा पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये पूरा नाम क्या बना, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड बना। ठीक है, तो इसका IPSC नाम कैसे बनेगा, IPSC नेम, इसका IPSC नाम कैसे बनेगा देख लेते हैं। 3 पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन, यानी 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे गिनते हैं बेंजीन में। तो ये हो गया हमारा किस पे जुड़ रहा है, 3 पे। 3 पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन। तो इसे लिखेंगे हम 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, 3 क्लोरो बेंजीन, और 1 पे क्या जुड़ रहा है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या हुआ, इसका नाम बना 3 क्लोरोबेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये नाम बना IPSC नेम। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका IPSC नेम। अब देख लेते हैं कि यह क्या है। तो ये जो हमारा MCPB है, MCPBA जो है, ये क्या है, एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। ठीक है, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा DDQ, CAN और SeO2, ये सब चीज़ क्या थे, हमारे ऑक्सीकारक एजेंट थे, रिएजेंट। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये क्या होता है, ये सफ़ेद सॉलिड पदार्थ होता है, यानी ये पाउडर के जैसा होता है। तो पाउडर कैसे होता है, सॉलिड होता है। तो यह है सफ़ेद पाउडर जैसा होता है, यानी सॉलिड होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी ये इसका गलनांक कितना होता है, इसका 94 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका गलनांक 94 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है, MCPB के साथ ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कैसे होता है, ये ऑक्सीकरण करता है एल्कीन को करता है इपोक्साइड में, और कीटोन को करता है एस्टर में। तो देख लेते हैं ये एल्कीन को इपोक्साइड में कैसे ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो अब है MCPB के साथ ऑक्सीकरण, तो ये कैसे होता है। तो हम देख लेते हैं जो हमारा MCPBA है, MCPBA यानी मेटा क्लोरो
परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो है हमारा, ठीक है, इसका नाम ये क्या है, MCPBA का पूरा नाम है। तो ये जो है एक शक्तिशाली, यह है एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण अभिकर्मक, ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, कार्बनिक संश्लेषण में, कार्बनिक संश्लेषण में एल्कीन को इपोक्साइड में, बदलने में, और एल्डिहाइड को किस में, कीटोन में, एल्डिहाइड को एस्टर में बदलने में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या लिखवाया, ये जो हमारा MCPBA है यानी मेटाक्लोरोपैराऑक्सी एसिड है, जो एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, यानी जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, कार्बनिक संश्लेषण में करते हैं। एल्कीन को हम किस में बदलते हैं, एपोक्साइड में, और एल्डिहाइड को बदलते हैं एस्टर में। तो हम क्या इसमें क्या लिखवाया है मैंने, हम क्या करेंगे, एल्कीन जो है हमारा, ठीक है, एल्कीन को हम MCPBA के द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे, और क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, इपोक्साइड बनेगा। और जो हमारा एल्डिहाइड है उसको हम MCPBA के द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, तो क्या बनेगा हमारा, एस्टर बनेगा। ठीक है, ये होगी इसमें रिएक्शन। तो अब देख लेते हैं कि ये होती कैसे है। तो इसमें पहली देखते हैं, जो ये पहली वाली है और ये है सेकंड। तो हम देख लेते हैं पहली वाली में क्या करना है, हमें एल्कीन लेना है और इपोक्साइड में इसे बदलना है। तो एल्कीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम एक, तो इसमें लिख लेते हैं एल्कीन इजकल्स टू MCPBA के द्वारा क्या बनाना है, इपोक्साइड। तो हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, ये क्या है हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है, हमने एग्जांपल ले लिया एल्कीन का। हम क्या करेंगे, MCPBA के द्वारा क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। तो क्या बनेगा, इपोक्साइड। तो इपोक्साइड का उसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है O, ठीक है, C दो C से क्या जुड़ रहता है, एक O जुड़ रहता है, तो उसे कहते हैं हम इपोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पाई बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नए CO बॉन्ड बन जाता है। ये वाला CO बन गया और ये वाला CO बन गया, ठीक है। तो इसमें लिख लेना आप कि इसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा ए पाई लिख लेना, ठीक है, पाई बॉन्ड टूट जाता है और दो नए CO यानी C और O के बीच जो ये बॉन्ड है बन जाते हैं, ठीक है। दो बन रहे हैं क्योंकि एक ये रहा, ठीक है। ये हो गए हमारे दो। अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, सिस व ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस आइसोमर का MCPBA के द्वारा ऑक्सीकरण। तो ऊपर वाला पहला एग्जाम्पल था, अब ये है दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे ही पूछ जाएगा, थ्योरी में आएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। और अगर आपको बहुविकल्प में आते हैं वो तो आपको पता ही चल गया होगा आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, सिस और ट्रांस का आइसोमर का हम क्या करेंगे, MCPBA के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। तो ये कैसे होता है,
जो हमारा सिस होता है उसको हम क्या करेंगे, MCPBA के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, CC प्रोडक्ट ही बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम सिस आइसोमर का हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो उससे हमारा सिस वही बनेगा प्रोडक्ट। कैसे बनेगा मैं आपको एग्जांपल से एक समझाती हूँ। तो इसका एग्जांपल है जैसे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है और नीचे H जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, CH3 और नीचे H। तो ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें हमारे एक जैसे मॉलिक्यूल एक साइड जुड़ रहते हैं, यानी CH3 यहाँ जुड़ रहा है तो CH3 उसकी साइड जुड़ रहा है। अगर ये CH3 वाला इधर आ जाता तो क्या हो जाता हमारा ट्रांस। अगर ये इसके साथ ही जुड़ रहा है, इसके सामने ही, तो ये हो गया हमारा सिस फॉर्म, और H के सामने H है तो ये होगा हमारा सिस फॉर्म। अगर हम इसको MCPBA के द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। सिस प्रोडक्ट ऐसे बनेगा जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। MCPBA के द्वारा क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे O जुड़ जाता है तो ये बनेगा हमारा CH3H, और यहाँ पे भी H और यहाँ पे CH3। ये हमारा सिस प्रोडक्ट ही बना। सिस प्रोडक्ट कैसे है ये, क्योंकि CH3 के सामने CH3, H के सामने H। अगर ये CH3 इधर आ जाता है ये हो जाता है ट्रांस प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं हमारा ट्रांस आइसोमर का MCPBA द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है। अब दूसरा है हमारा ट्रांस का, ट्रांस, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें लेना है ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो ट्रांसफॉर्म हम कैसे बनाएंगे, CH3 यहाँ पे C जोड़ दिया और नीचे H, और ये डबल बॉन्ड से किससे, कार्बन से जुड़ रहा है, और ऊपर H जोड़ दिया, यहाँ पे CH3। तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग हो गए CH3, यानी एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हम क्या कराएंगे, MCPBA द्वारा इसका अब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, MCPBA द्वारा ऑक्सीकरण होने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कौन सा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया O, ये बन गया हमारा ट्रांस प्रोडक्ट। यानी हमें क्या पता चला, MCPBA के द्वारा हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ट्रांस का ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा और सिस का सिस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें CH3 दूसरी साइड है तो ये बन गया हमारा ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। थर्ड देख लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया कौन सा, एक बेंजीन के, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका MCPBA द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन बनेगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा O। तो ये हो गया हमारा MCPBA द्वारा ऑक्सीकरण। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोर्थ में क्या करेंगे, हम बेंजीन लेंगे, उस पर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे लगाया CH3 और यहाँ पे लगाया CH3। अब बताओ कहाँ बनेगा, MCPBA द्वारा ऑक्सीकरण। अब बनेगा हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा O, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण कंप्लीट, ठीक है। MCPBA का आपका टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपको MCPBA होता क्या है, उसके MCPBA के साथ ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, ये हमने बताया इसमें चार एग्जाम्पल्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ठीक है, थैंक यू सो मच।